त्याग आपको करना होगा। तो ये जब आप और हम ऐसे रहते हैं, हम कुछ भी सुन लेते हैं तो मन उसी का चिंतन करता है। तो यहाँ पर आप देखिए भगवान ने कहा कि आप इन 3 चीज़ों को विशेष तौर पर ध्यान रखें कि आप और हम कुछ भी सुन ना लें, आप और हम कुछ भी देख ना लें और आप हम कुछ भी खा ना लें। हम वही सुने जो शास्त्र सम्मत हो, जिसकी शास्त्र आज्ञा करते हैं। भगवान की कथा सुनी जाए, भगवान के भजन सुने जाएं, इन चीज़ों के सुने। पर आप और हम जो गलत चीज़ों को सुन लेते हैं उससे ही मन अशुद्ध हो जाता है और अशुद्ध मन से भगवान की भक्ति नहीं हो सकती और अशुद्ध मन आपका निर्बल ही होगा। आप देखिएगा निर्बल मन क्या होता है, वो दुख का घर हो जाता है। जिसका मन दुर्बल हो गया है, जिसका मन यहाँ पर नहीं है कि इतना आप देखिए कि उसमें शक्ति हो जो कि वो इस कार्य को कर सके, भगवान की भक्ति के कार्य को कर सके, तो ये दुर्बल मन क्या होता है, दुखों का ही घर हो जाता है। आप देखिए कि लोगों को मन ही तो उनका दुर्बल हो जाता है कि वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, वो अपने सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो इसका कारण क्या है, मन ही दुर्बल हो जाता है। और मन दुर्बल किस चीज़ से होता है, मन दुर्बल होता है व्यर्थ के चिंतन से। और व्यर्थ का चिंतन कहाँ है, आपकी श्रवण इंद्रिया और आपकी जो नेत्र है, इनसे आपका व्यर्थ चिंतन होता है। इसलिए यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई जो कथा में श्रवणों को लगाया जाए, श्रवण इंद्र को आप कथा में लगाइए, अपने नेत्रों को भगवान का दर्शन कराइए और अपने जिह्वा को भगवान का भोग प्रसाद जो है वो पवाइए। तो यहाँ पर इसीलिए भगवान ने कहा कि भाई आत्म संयम जब जीवन में होगा, जब आप सुनने वाला ही सुनेंगे, देखने वाला ही देखेंगे और पाने वाला ही सात्विक भोजन पाएंगे, तब कहीं जब जब मन शुद्ध होगा तब आपके विचार शुद्ध होंगे। आप अपने विचार के अनुसार ही तो कार्य करते हो। आप देखिए आप और हम संग भी किसी का करते हैं तो अपने विचारों को ही अनुसार तो करते हैं, जिससे आप और हमारा विचार मिलता है वही हमारा मित्र हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा भाई विचार उठ कहाँ से रहे हैं, वो मन के धरातल से उठ रहे हैं। वो मन की शुद्धि कब होगी, जब आप श्रवणों को सही जगह लगाएंगे और नेत्रों को सही जगह लगाएंगे।